देखिए, वास्तविक संख्या का ये बिलियन का क्वेश्चन बैंक से 2011 से 2026 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर पहला, किसी पूर्णांक p के लिए, ध्यान देना, p के लिए सम पूर्णांक का रूप हो सकता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, 2 हो जाएगा, 4 6 ऐसी डॉट 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 अनंत तक, इसका कोई लिमिट नहीं है, 2 4 6 8 जहां तक जा सकता है सम संख्या। तो कह रहा है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक आपको चुनना है ये चारों में से। तो अगर मान लीजिए हम p बराबर 2 रखते हैं, पहला वर्ग दे देना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2p है, तो 2 गुना 2 प्लस 1, तो 2 2 4 है 1 5, ये तो सम है कि विषम है, ये तो विषम हो गया, ये नहीं होगा। आगे ये p, ये तो बेचारा अकेले है, यहाँ पे 2 रखो के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि p के लिए, तो p के लिए तो 2 रखे, लेकिन और कोई अंक रहेगा तो नहीं चुनेंगे, तो ये हट जाएगा। अगर यहाँ रखते हैं 2, तो 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, सम है कि विषम है, विषम, विषम ने 3 है, लेकिन हमको चुनना को चाहिए सम। अगर यहाँ रखते हैं 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, ये 4 सम है कि विषम है, सम, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग के मन में लग रहा है कि ये 2 काहे नहीं हुआ, ये तो सम है, लेकिन ये कह रहा है p के लिए प्रत्येक, मतलब सबके लिए होना चाहिए, ये तो बेचारा अकेले है, यहाँ 2 है सम, लेकिन कह रहा है कि p के लिए, तब p वाला रख भी तब तो होता है, ये एक वो संख्या, यही रहता p प्लस 2 रहता था, ले लेते हैं, p प्लस 2 रहता, सपोर्टेड p प्लस 2, तो 2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा, कुछ सम हो जाएगा, इसलिए नहीं हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा 2p। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्रकृत संख्या। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक से कटे, सॉरी एक से शुरू हो, एक से कहा ऊंची हो, शुरू हो, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक, उसको क्या कहते हैं प्रकृत संख्या। तो कह रहा है सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन है। तो जीरो, तो जीरो पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या। -1, तो माइनस में कभी प्रकृत नहीं होता, वो पूर्णांक होता है। एक है जो सबसे छोटी है, दुओ है लेकिन हमसे मांग रहा है कोई चीज सबसे छोटी, तो छोटी 1 हो जाएगा। तुम लोग को मन में लगेगा कि जीरो नहीं होगा, तो जीरो पूर्ण है, प्रकृति नहीं है। आगे √12 का परमेकरण गुणांक, √12 का परमेकरण गुणांक करना है, √12 का, इस सब बोर्ड में आया हुआ है। सबसे पहले क्या करना, 12 को तोड़ देना, 12 को तोड़ेंगे तो 2 से 6, 2 से 3, यहाँ तक तो आ गया। तो कह रहा है √12 एक अभी अपरमेय संख्या है, कैसे इसका वर्गमूल नहीं कर रहा, तो ये अपरमेय है, लेकिन कह रहा है कि इसका परमेयकरण के लिए गुणांक क्या होगा, क्या गुणांक, क्या से गुना कर दे कि परमेयकरण हो जाएगा। तो ई 2 को 2 में से 2 तो निकल गया, बचा कोई चीज 3, तो 3 बचा रूट में कोई बचा 3, तो इसको हम बोल सकते हैं 2√3, ठीक है। लेकिन यहाँ रीजन उठता है कि परमेयकरण कब बनेगा, ये परमेयकरण, तो देखो ये 2 है, ये √3 में कौची की कमी की बेचारा यहू परमेयकरण हो जाए, तो काहे ना अगर हम √3 से गुना कर देंगे, गुणांक ना पूछ रहा, तो √3 से गुना कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा 2 गुना √3 से 3, तो 3 दूनी 6, ये कौची है परमेयकरण है, ये कौची है परमेय, यानी √3 में कौची कमी, तो 3 के कमी, तो यहाँ पे डाल देंगे √3। क्लियर, क्लियर करना, हमको डाउट क्लियर करना। आगे यदि 130 पर 15 गुना 8 प्लस 10, इससे कोई मतलब नहीं, तो मासा निकालिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 130 और 15, इस दोनों में बड़ा कौन है 130, छोटा कौन है 15। तो जब भी घेरना, अगर बच्चा वाला विधि से बनाएगा तो 15 को घेर देना, बड़का को घेर देना, सॉरी छोटका को घेर देना, 130 भागा 15 भागा 130, क्लियर है। जब भी घेरना तो छोटका के घेर देना, छोटका घेरना, बड़का को बीच में रखना, बच्चा नहीं रहेगा। तब 15 दूनी 15, 15 ठी 20 से, 15 ठी 20 से, कट गया, 3 में से 2 गया 1 0। अब 10 को घेर देना है, अब क्या उतारना 15 को, एकदम बच्चा वाला है, 1 मरते 10, कैसू बना रहे हमारा ऑप्शन नहीं देना हमारा, तब बच जाएगा कितना 5, फिर 5 को घेर दो, फिर 10, 5 दूनी 10, हमको ऑप्शन मिल रहा है ना 5, हम बना रहा है ना, चाहे कौन विधि से बना रहा है, ऑप्शन 5 हो जाएगा, है ना। आगे लास्ट क्वेश्चन है, करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है। यूक्लिड विभाजन को प्रकलित करने का तकनीक कौन है, तो आप लसा से नहीं कर सकते, यूक्लिड विभाजन से, मसा से, अभी जस्ट देखो आप किए थे, मसा से, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है।